अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो आप बोलिए कैंडलस्टिक एंड चार्ट ट्रेडिंग। पर जब आप ये कैंडलस्टिक और चार्ट ट्रेडिंग सीख करके लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो ये कैंडलस्टिक आपको धोखा दे देती है और आपको होने लगता है लॉस। इसका वजह यह है कि जो चीज़ कैंडलस्टिक आपको पढ़ाया गया है, वो सेम चीज़ ऑपरेटर को भी पता है, जो आपको इजीली क्या करता है, ट्रैप कर देता है। तो मैं इस चैनल पे आपको बताने वाला हूँ कि ऑपरेटर के फुटप्रिंट को कैसे पहचाने और ऑपरेटर के साथ कैसे ट्रेड ले। अगर आप इन ऑपरेटर के फुटप्रिंट को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कैंडल्स की भाषा। और कैंडल्स की भाषा को समझने के लिए हम कैंडल से 4 तरह के क्वेश्चन करते हैं। ये कैंडल कैसे बना, ये कैंडल क्यों ऐसा बना, और इन कैंडल्स में बाय और सेलर की साइकोलॉजी क्या है, और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। अगर आपने इन 4 क्वेश्चन का आंसर जान गए, तो आप इजीली ऑपरेटर के फुटप्रिंट को जान जाएंगे और साथ में आप चार्ट ट्रेडिंग करना, चार्ट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना इजीली सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और ये दोनों की कैंडल मिलके आपको क्या बताना चाहती है। मान लीजिए ये दोनों कैंडल 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल है, और अब जरा सोचिए ये दोनों कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसा दिखाई देगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया, तो आप इजीली चार्ट ट्रेडिंग करना, चार्ट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना इजीली सीख जाएंगे। अगर सबसे पहले इस रेड कैंडल की बात करें, तो सेलर सेलिंग करके मार्केट को नीचे लेकर आए, तभी सेकंड ग्रीन कैंडल हमारे बाहर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे सेलर को क्या किए, भगा दिए, जिससे वीक बना, जो बायर को इंडिकेट करता है। अब उन दो कैंडल को मिलाकर देखें, तो आपको एक हेलर जैसा कुछ कैंडल दिखाई देगा, जो यह बताता है कि अब मार्केट पूरा का पूरा बाहर के कंट्रोल में आने वाला है। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आएगा, यह बॉडी व्यू क्यों बना। और ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या सेलर आए हुए थे, तभी बाहर आए और इनको इतना ही सेलर से क्या करना पड़ता है, फाइटिंग करना पड़ता है, जिससे यह वीक बना। लेकिन इसके ऊपर बायर को फाइटिंग नहीं करना पड़ता है, जिससे यह बॉडी क्या होता है, ग्रीन बना। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और ये दोनों कैंडल मिलकर आपको क्या बताना चाहती है। मान लीजिए ये दोनों कैंडल 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल है, और अब जरा सोचिए ये दोनों कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसा दिखाई देगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया, तो आप इजीली चार्ट ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे। अगर सबसे पहले इस ग्रीन कैंडल की बात करें, तो बायर बाइंग करके मार्केट को ऊपर लेकर आए, तभी सेकंड रेड कैंडल वाले सेलर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे बायर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह वीक बना, जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब आप इन दोनों कैंडल को मिलाकर देखें, तो आपको हैंगिंग नहीं जैसा एक कैंडल दिखाई देता, जो बताता है अब मार्केट सेलर के कंट्रोल में आने वाला है। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि यह बॉडी हिट क्यों बना। अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ से यहाँ तक बायर आए हुए थे, तभी सेलर आए और इनको इतना ही बायर से फाइटिंग करना पड़ा, जिससे यह वीक्स बना। लेकिन इसके नीचे सेलर को फाइटिंग नहीं करना पड़ा, जिससे यह बॉडी हिट बना। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इन दोनों कैंडल के अलग अलग फॉर्मेशन को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं इस रेड कैंडल के, तो बाहर मार्केट को क्या किया, ऊपर लेकर आए, और जैसे ही वह यहाँ आए, तभी सेलर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे बायर को क्या किया, भगा दिए, जिससे यह वीक और बॉडी दोनों बना, जो पूरा का पूरा सेलर को इंडिकेट करता है, बिल्कुल इस कैंडल की तरह। अब बात करते हैं इस सेकंड कैंडल के फॉर्मेशन का। जैसे ही कैंडल ओपन हुआ, सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए, तभी बायर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे सेलर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह वीक और बॉडी दोनों बना, जो पूरा का पूरा बायर को इंडिकेट करता है, बिल्कुल इस कैंडल की तरह। अब इन दोनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और ज़रा सोचिए ये दोनों कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसा दिखाई देगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया, तो आप चार्ट ट्रेडिंग, चार्ट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना इजीली सीख जाएंगे। अब बात करते हैं इन दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन का। अब इस फर्स्ट कैंडल की बात करें, तो सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए, सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए, और जैसे ही सेलर यहाँ पहुँचे, तभी सेकंड कैंडल वाले बाहर आ गए और फाइटिंग करने लगे और कुछ सेलर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह विक्स बना, जो बायर पे इंडिकेट करता है। अब इन दोनों कैंडल को ध्यान से देखें, तो आपको यह कैंडल बताना चाहती है कि अब मार्केट धीरे धीरे बाहर के कंट्रोल में आने वाला है। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है।
अब सबसे पहले इन दोनों कैंडल की अलग अलग फॉर्मेशन की बात करते हैं। अगर इस रेड कैंडल की बात करें तो सबसे पहले सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए, तभी कुछ बायर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे सेलर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह वीक और बॉडी दोनों बना, जो पूरा का पूरा बायर को इंडिकेट करता है, बिल्कुल इस कैंडल की तरह। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट कैंडल के बारे में। जैसे ही कैंडल ओपन हुआ जैसे कैंडल ओपन हुआ, बाहर मार्केट को ऊपर लेकर आए, तभी कुछ सेलर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे बायर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह वीक और बॉडी दोनों बना, जो पूरा का पूरा सेलर को इंडिकेट करता है, बिल्कुल इस कैंडल की तरह। अब इन दोनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और ज़रा सोचिए, ये दोनों कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसा दिखाई देगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो आपको चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं इन दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन का। फर्स्ट कैंडल में बायर मार्केट को ऊपर लेकर आए और जैसे ही यहाँ पहुँचते, तभी कुछ सेलर आ गए और फाइटिंग करने लगे और कुछ बायर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह वीक बना, जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखें तो आपको कैंडल यह बताना चाहती है कि बायर के हाथ से मार्केट निकल कर अब सेलर के कंट्रोल में आने वाला है।